ऐसा हो अगर आप अपने साइज को एक चींटी जितना कर ले और आपकी स्ट्रेंथ पावर 10 गुना बढ़ जाए, तो ये मूवी है एक अंट मैन की। और इस मूवी का नाम है अंट मैन, जो 2015 में रिलीज हुई, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली। मूवी की स्टार्टिंग साल 1989 में शुरू होती है, जहां एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें एक साइंटिस्ट काफ़ी गुस्से में वहां पर आता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर हैंक पिम, जो दूसरे साइंटिस्ट को एक छोटी बोतल दिखाकर कहता है कि तुम मेरे फॉर्मूले की नकल कर रहे हो। तो उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि पिम पार्टिकल अब तक का क्रांतिकारी विज्ञान है, इसे पूरा करने में तुम हमारी मदद करो। और दूसरा साइंटिस्ट उसे ताना मारते हुए कहता है कि इतना जोश तुमने जेनेटिक को बचाने में क्यों नहीं दिखाया। तो डॉक्टर हैंक उसे गुस्से में मुक्का मारता है और कहता है कि मेरी वाइफ का फिर से नाम मत लेना। और वो अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे देता है और कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये फॉर्मूला किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला किसी गलत हाथों लग गया तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। अब स्टोरी प्रेजेंट डे में आती है, जहां पर एक जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो कैदी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें एक कैदी का नाम होता है स्कॉट, जो इस फिल्म का मेन किरदार है, और दूसरा पीछी। और ये यहाँ फाइट नहीं कर रहे होते, बल्कि ये पीछी का किसी कैदी को अलविदा करने का तरीका होता है, यानी कि स्कॉट अब रिहा होने वाला है। स्कॉट के रिहा होने के बाद उसका एक फ्रेंड जिसका नाम लुइस होता है, वो उसे लेने आता है। उनकी दोस्ती जेल में ही हुई होती है और फिर उसका दोस्त उससे एक चोरी करने के लिए कहता है। तो स्कॉट कहता है कि अब वो चोरी नहीं करेगा, बल्कि अपनी बेटी केसी के साथ रहेगा, और मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री भी है, तो मुझे तो जॉब आसानी से मिल जाएगी। स्कॉट काफ़ी जगह जॉब करता है, पर जब उसके बारे में पता लगता है कि वो जेल से रिहा हुआ है तो उसे जॉब से निकाल देते हैं। फिर स्कॉट अपने फ्रेंड लुइस के पास जाता है, जहां पर लुइस स्कॉट को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें एक कर्ट होता है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, जिसने लुइस के साथ 5 साल जेल में बिताए थे। और दूसरा फ्रेंड का नाम डेव होता है, और वो बात करते हैं कि स्कॉट ने विस्टा पर काफ़ी अच्छा हाथ मारा, यानी कि चोरी की। स्कॉट का फ्रेंड बताता है कि विस्टा लोगों को लूट रहे थे, स्कॉट ने उनकी पोल खोल दी और उनके बैंक का सारा पैसा उन्हीं लोगों को ट्रांसफर कर दिया जिससे उन्होंने लूटा था, और इसी कारण स्कॉट को जेल हुई थी। और फिर डॉक्टर हैंक पिम को दिखाया जाता है, जो अब बूढ़ा हो गया था, जो एक कंपनी की फंक्शन में जाता है, जहां पर उसकी बेटी होप मिलती है, जो उसे डॉक्टर हैंक कहकर बुलाती है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहती और उससे काफ़ी गुस्सा भी होती है। और फिर वहीं पर डॉक्टर डैरिन आता है और डॉक्टर हैंक को थैंक्स बोलता है कि आप मेरे बुलाने पर आए। और होप, जो अब डॉक्टर डैरिन के साथ काम करती है, और डॉक्टर डैरिन सबको डॉक्टर हैंक पिम से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरे सलाहकार थे और इस कंपनी के संस्थापक। और फिर डॉक्टर डैरिन डॉक्टर हैंक से अंट मैन के बारे में पूछता है कि क्या सच में अंट मैन होता है। तो डॉक्टर हैंक कहता है कि वो तो सिर्फ कहानियों में होता है। फिर डॉक्टर डैरिन सबको येलो जैकेट दिखाता है, जो डॉक्टर हैंक के फार्मूले की नकल होती है, जिसे पहनने के बाद कोई भी जैसा चाहे साइज में बदल सकता है, यानी कि एक चींटी जितना साइज भी कर सकता है। और डॉक्टर डैरिन कहता है कि इससे हम काफ़ी जंगें जीत सकते हैं और इसकी हम पूरी फौज भी तैयार कर सकते हैं। फिर डॉक्टर हैंक डॉक्टर डैरिन को कहता है कि इस राज को राज रखने में भी एक वजह थी, मैं इसलिए इस आविष्कार को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि इसका उपयोग गलत भी किया जा सकता है। तो डॉक्टर डैरिन डॉक्टर हैंक को कहता है कि हम दोनों मिलकर इसे कर लेते, क्योंकि डॉक्टर डैरिन पहले डॉक्टर हैंक का असिस्टेंट हुआ करता था। फिर होप डॉक्टर हैंक के पास आती है और कहती है कि हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पता लगता है कि डॉक्टर हैंक और होप, जो डॉक्टर हैंक की बेटी थी, आपस में मिले होते हैं। तो डॉक्टर हैंक उससे पूछता है कि डॉक्टर डैरिन कहाँ तक पहुँचा है। तो होप कहती है कि अभी वो जिंदा चीज़ों को छोटा नहीं कर सकता, यानी उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। और होप डॉक्टर हैंक से अंट मैन का सूट की मांग करती है, पर डॉक्टर हैंक उसे मना कर देता है और कहता है कि इसमें काफ़ी खतरा है और इसके लिए मैंने एक आदमी को ढूंढ लिया है।
फिर एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्कॉट अपनी बेटी केसी के बर्थडे पार्टी में जाता है, जो अपनी मदर के साथ रहती है और स्कॉट से सेपरेट रहती है, और उसकी मदर एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ रहती है, जहां पर वो इंस्पेक्टर उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है और फिर उसकी वाइफ मैगी वहां पर आती है और वो स्कॉट को बाहर ले जाती है और कहती है कि पहले तुम कुछ कमाओ, और कहती है कि कैसी तुम्हें अपना हीरो समझती है और तुम्हें वही बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद स्कॉट अपने फ्रेंड लुइस के पास जाता है और उससे उस प्लान के बारे में पूछता है जिसे वो पहले उसे ऑफर कर रहा था। फिर उसका फ्रेंड एक लंबी चौड़ी सी कहानी सुनाता है और कहता है कि किसी रिटायरमेंट बुढ़े के घर में एक तिजोरी है जिसमें काफी माल पड़ा हुआ है, जो कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ है, और वो मिलकर चोरी करने की तैयारी करते हैं। अब वो चोरी करने के लिए उस घर में जाते हैं, जहां पर स्कॉट देखता है कि घर में एक दरवाजा लगा हुआ है जिसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, पर वो जुगाड़ लगाकर उसे खोल देता है और फिर स्टील की तिजोरी देखकर वो घबरा जाता है, बट उस स्टील के लॉक में पानी डालकर नाइट्रोजन से बर्फ जमा कर उस तिजोरी को खोल देता है। पर जब स्कॉट उस तिजोरी को खोलता है तो वो काफी निराश होता है, क्योंकि उसमें एक कोट पड़ा होता है, पर स्कॉट उस कोट को उठा लेता है और यहीं पर एक चींटी होती है जिसकी मदद से डॉक्टर हैंक उस पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर डैरिन एक बकरी पर एक्सपेरिमेंट करता है, पर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो बकरी मर जाती है। और फिर से स्कॉट को दिखाया जाता है जहां पर वो सोचता है कि इस कोट को तिजोरी में क्यों रखा होगा। फिर स्कॉट उस कोट को पहन लेता है, तभी उसका फ्रेंड लुइस वहां आ जाता है और स्कॉट वाशरूम में ही छिप जाता है और अनजाने में वो कोट का बटन दबा देता है, जिससे वो काफी छोटा हो जाता है। और फिर स्कॉट को उस कोट से डॉक्टर हैंक की आवाज आती है कि अब तुम्हारा टेस्ट होता है, और तभी उसका फ्रेंड टब में पानी छोड़ देता है, क्योंकि वो काफी छोटा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, जहां पर वो बहुत मुश्किल से बचता है, और फिर डॉक्टर हैंक उस कोट को अपने पास ही रखने के लिए कहता है, पर स्कॉट उस कोट को वहीं पर वापस रखने के लिए जाता है जहां से उसने चोरी किया था, पर वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर हैंक स्कॉट से मिलने आता है और चींटियां सीसीटीवी कैमरे को ढक लेती है ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए, क्योंकि डॉक्टर हैंक चींटियों से जो चाहे करवा सकता था। और स्कॉट से कहता है कि मैंने कहा था कि तुम उसे अपने पास रखो, और उसे ऑफर देता है कि या तो जेल में सड़ो या फिर मेरे साथ काम करो। डॉक्टर हैंक के जाने के बाद चींटियां उसी सूट को स्कॉट के पास लाती हैं, जिसे स्कॉट पहनकर जेल से भाग जाता है। पुलिस भी उसे ढूंढने लग जाती है और काफी सारी चींटियों को देखकर स्कॉट डर जाता है। डॉक्टर हैंक कहता है कि ये मेरी चींटियां हैं, और एक चींटी पर बैठने के लिए कहता है जो उड़ सकती है। वो चींटी उसे उड़ा कर ले जाती है, जिसका नाम 247 होता है, पर स्कॉट को चक्कर आता है और वो गिर जाता है। और जब स्कॉट की आंख खुलती है तो होप उसके सामने होती है और उसे कहती है कि डॉक्टर हैंक टीम तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। जब स्कॉट डॉक्टर हैंक से मिलता है तो डॉक्टर हैंक बताता है कि होप का कहना है कि तुम हमारे लायक नहीं हो और इसलिए होप ने तुम्हें पुलिस से पकड़वाया था। होप कहती है कि हम इसका टेस्ट लेते हैं, अगर ये नाकाम हुआ तो मैं इस काम को करूंगी। फिर डॉक्टर हैंक स्कॉट से चाय के लिए पूछता है और चींटियों से शुगर डलवाता है। स्कॉट कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। वो कहता है कि मैं इनकी सूंघने की शक्ति को इलेक्ट्रॉनिक वेव से बढ़ा देता हूँ, जिससे मैं उनसे बातें कर सकता हूँ और जो चाहे करवा सकता हूँ। वो स्कॉट से कहता है कि जब से तुमने विस्टा में चोरी की है, मैं तब से तुम पर नजर रख रहा था, और विस्टा काफी सिक्योर था जिसमें चोरी करना काफी मुश्किल था, बट तुमने की। फिर डॉक्टर हैंक अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि उसने काफी टाइम पहले इसका आविष्कार किया और न्यू कंपनी खोली जिसका नाम केमटेक था। डॉक्टर डैरिन क्रॉस जो उसका असिस्टेंट था, वो उस फार्मूले को चुराना चाहता था, इसलिए उसने उसे निकाल दिया। पर अब उसने एक न्यू कंपनी बनाई है जिसका नाम है क्रोस्टेक, और वो येलो जैकेट बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। और वो स्कॉट से येलो जैकेट चुराने की बात करता है
और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डैरेन पिम के फार्मूले की नकल करके साइज छोटा करने में सफल हो जाता है। स्कॉट कहता है कि आप एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं लेते, पर डॉक्टर हैंक कहता है कि मैं किसी स्टार के हाथों इतनी खतरनाक चीज नहीं लगने दे सकता, और साथ में स्कॉट उस काम को चींटियों से करने के लिए कहता है। तो डॉक्टर हैंक कहता है कि चींटियां बहुत कुछ कर सकती है, बट उन्हें एक लीडर की जरूरत होती है जो एक अच्छा लीडर बन सकता है, तभी वहां हो पाती है। और कहती है कि सूट मैं पहनूंगी, मैं इसे यूज करना भी जानती हूँ, और मैं उस जगह को भी जानती हूँ जहाँ येलो जैकेट पड़ी है, और साथ में मैं डॉक्टर डैरेन की सोच को भी जानती हूँ, और ये एक मुजरिम है। पर डॉक्टर हैंक उसे मना कर देता है, जिस पर उनमें काफी बहस होती है, और डॉक्टर हैंक उसे डांट देता है। फिर स्कॉट कहता है कि मैं उस सूट के काबिल नहीं हूँ, आप इस सूट को क्यों नहीं पहनते। डॉक्टर हैंक कहता है कि मैंने इसे काफी टाइम पहना है, पर अब मैं इसे पहनने के लायक नहीं रहा हूँ, अब सिर्फ तुम ही में हमारी आखिरी उम्मीद हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही अंटमैन बनो। और फिर डॉक्टर हैंक और होप स्कॉट को अंटमैन के सूट को यूज करने की ट्रेनिंग देने लगते हैं कि वो किस तरह से अपने साइज को अपने हिसाब से जब चाहे छोटा और जब चाहे बड़ा कर सकता है। और होप स्कॉट को फाइट करना भी सिखाती है, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। फिर स्कॉट जब उस सूट के रेगुलेटर को चेंज करने लगता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिकल की काफी स्टडी की होती है, तो डॉक्टर हैंक कहता है कि उस रेगुलेटर को मत छेड़ना, वरना तुम सब एटॉमिक हो जाओगे, यानी कि क्वांटम की दुनिया में चले जाओगे, यानी कि तुम्हारा साइज काफी छोटा हो जाएगा और तुम फिर कभी बड़े नहीं हो पाओगे, और जहां से आना काफी मुश्किल है। और सूट की ट्रेनिंग देने के बाद डॉक्टर हैंक स्कॉट को चींटियों को कमांड देने और उनसे अपना काम करवाने ये सब सिखाता है, और साथ में होप स्कॉट को जहां से येलो जैकेट को चुराना है वहां के नक्शे और सिक्योरिटी के बारे में बताती है। पर अब भी स्कॉट चींटियों को कमांड देना नहीं सीख पाया था, तो डॉक्टर हैंक स्कॉट को कहता है कि चींटियों से चाय में शुगर डलवाओ, बट वो उनसे नहीं करवा पाता। तो होप चींटियों को कमांड देती है और सारे शुगर क्यूब चाय में डलवा देती है, और कहती है कि आप इस काम के लिए मुझे मना क्यों कर रहे हो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। स्कॉट होप के पास जाता है और उससे समझाता है कि उन्हें जंग हारना मंजूर है, पर वो तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें ये कोट नहीं पहनने देते, बट मेरा कोई वजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और फिर होप स्कॉट से सॉरी बोलती है और कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़वाया था तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक बेटी भी है। और फिर होप स्कॉट से कहती है कि तुम्हें अपना सारा ध्यान लगाना होगा, तभी तुम उन्हें कमांड दे पाओगे। और फिर स्कॉट चींटियों से एक कॉइन को घुमाने की कमांड देता है, और वो ये करवाने में सफल भी हो जाता है। फिर डॉक्टर हैंक होप को बताता है कि एक मिशन में मैं और तुम्हारी माँ, जब रूस ने अमेरिका पर रॉकेट छोड़ा था तो उसे डिफ्यूज करने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत छोटा साइज कर लिया था। रॉकेट तो डिफ्यूज हो गया, पर तुम्हारी माँ सब एटॉमिक हो गई। तो होप कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और अब तक स्कॉट भी पूरी तरह से तैयार हो गया था। तब डॉक्टर हैंक स्कॉट से एक ट्रांसफॉर्मर चुराने के लिए कहता है, जो मिशन में जरूरी है। और जब स्कॉट उसे चुराने वहां जाता है तो वहां पर एवेंजर्स की सिक्योरिटी होती है, और डॉक्टर हैंक स्कॉट को वहां से निकलने के लिए कहता है, पर स्कॉट कहता है कि अब आया हूं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। और तभी वहां पर फैल्कन आता है, जो एवेंजर्स में से एक होता है, और उनमें काफी फाइट होती है, और स्कॉट उसके सूट में घुसकर उसका सूट खराब कर देता है। पर डॉक्टर हैंक स्कॉट पर काफी गुस्सा होता है, पर जब स्कॉट डॉक्टर हैंक को ट्रांसफॉर्मर देता है तो वो काफी खुश भी होता है, और होप भी उससे काफी इम्प्रेस होती है। जब डॉक्टर हैंक अपने कमरे में जाता है तो वहां पर डॉक्टर डैरेन होता है। डॉक्टर डैरेन कहता है कि पिम पार्टिकल का वो फार्मूला जो आपने तैयार किया था, आज मैंने पूरा कर लिया है, और कल उसकी बिक्री है, आपको आना होगा। पर डॉक्टर डैरेन होप और स्कॉट को नहीं देख पाता। फिर डैरेन होप को फोन करता है और कहता है कि डॉक्टर हैंक आज भी मुझसे नफरत करता है, और मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा रहा हूँ। होप डॉक्टर हैंक से कहती है कि अब हम येलो जैकेट को कैसे चुरा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक चींटी भी नहीं पहुंच सकती। तो स्कॉट कहता है कि हम पानी की पाइपलाइन से वहां जाएंगे, क्योंकि वहां सिक्योरिटी नहीं होगी।
होप कहती है कि उसके लिए तो पानी का प्रेशर कम करना होगा, क्योंकि हम दोनों तो डैरिन के पास होंगे तो इसे कौन करेगा। तो स्कॉट अपने तीनों दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल करता है। अब एक टीम बनकर तैयार होती है, जहां पर स्कॉट उन्हें बताता है कि वो चींटी के साइज जितना छोटा बन सकता है। फिर लुइस सिक्योरिटी गार्ड बनता है, कार सिस्टम को हैक करता है और डेव ड्राइवर बनता है जो गाड़ी भगाने में एक्सपर्ट होता है। फिर सभी डॉक्टर डैरिन की कंपनी में जाते हैं, जहां पर उन्हें येलो जैकेट को चुराना है। लुइस सिक्योरिटी गार्ड बनकर अंदर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर को मारकर पानी का प्रेशर कम कर देता है, जिससे स्कॉट चींटियों के साथ पानी के रास्ते से अंदर घुस जाता है और होप ट्रांसफार्मर को डैरिन की सिक्योरिटी सिस्टम में लगा देती है, जिससे स्कॉट उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। और फिर स्कॉट चींटियों की मदद से डैरिन का सारा डाटा उड़ा देता है और विस्फोट लगा देता है, जो 15 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर डैरिन डॉक्टर हैंक को अपनी लैब में ले जाता है। तभी वहां पर येलो सूट खरीदने के लिए मिस्टर कार्सन आता है। डैरिन डॉक्टर हैंक को कहता है कि मैं इसी फार्मूले से तुम्हें तबाह करूंगा, तो डॉक्टर हैंक डैरिन को मुक्का मारता है। स्कॉट जब उस सिक्योरिटी प्लेस में जाता है जहां पर येलो जैकेट रखा हुआ था, तो डैरिन उस जैकेट को निकाल लेता है और स्कॉट उसमें फंस जाता है, क्योंकि डॉक्टर डैरिन को इस बात का शक होता है क्योंकि स्कॉट आसानी से जेल से निकल गया था और वो एवेंजर्स के हाथ से भी बच गया था और ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। डॉक्टर हैंक डॉक्टर डैरिन को सूट को ना बेचने के लिए कहता है, क्योंकि इस सूट से कोई तबाही मचा सकता है। पर डॉक्टर डैरिन डॉक्टर हैंक पर बंदूक तान लेता है और होप डैरिन पर बंदूक तान लेती है और कहती है कि इसे छोड़ दो। स्कॉट उन चक्कर का इस्तेमाल करता है जो उसे डॉक्टर हैंक ने स्कॉट को साइज को छोटा बड़ा करने के लिए दिए थे और उस बॉक्स को तोड़ देता है। स्कॉट सभी को घायल कर देता है, पर लड़ाई में डॉक्टर हैंक के कंधे में गोली लग जाती है। तभी डॉक्टर हैंक स्कॉट पर बंदूक तान लेता है और सूट निकालने के लिए कहता है। होप चींटियों को डैरिन पर हमला करवा देती है और डैरिन वहां से येलो जैकेट लेकर भाग जाता है। होप स्कॉट से येलो जैकेट को नष्ट करने के लिए कहती है। होप अपने फादर डॉक्टर हैंक को बाहर निकालने के लिए कहती है कि हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, वरना पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। और तभी डॉक्टर हैंक स्कॉट को एक की चेन दिखाता है जिसमें टैंक लगा होता है और वो एक बड़ा टैंक बन जाता है, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। डैरिन भी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग जाता है, पर स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और उनमें फाइट होती है। फाइट के दौरान स्कॉट बाहर गिरने वाला होता है, तभी डैरिन येलो जैकेट पहन लेता है जो एंटमैन की ड्रेस से काफी एडवांस होती है और उन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। वो फाइट करते करते एक घर में गिर जाते हैं, जहां पर स्कॉट डैरिन को घायल कर देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसमें स्कॉट की वाइफ का मंगेतर बैक्सटन स्कॉट को अरेस्ट कर लेता है, पर उन्हें डैरिन नहीं दिखता क्योंकि उसका साइज काफी छोटा होता है और डैरिन वहां से स्कॉट की बेटी को मारने के लिए चला जाता है। स्कॉट बैक्सटन से छोड़ने के लिए कहता है कि नहीं तो काफी विनाश हो जाएगा। तभी मैसेज आता है कि बैक्सटन के घर में हमला हुआ है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डैरिन केसी को ले जाने लगता है। तभी वहां पर स्कॉट आ जाता है और उनमें फिर से फाइट होती है। स्कॉट उसकी जैकेट में घुसने की कोशिश करता है, पर वो टाइटेनियम का बना होता है जो काफी मजबूत होता है और फिर डैरिन की जैकेट में जाने के लिए छोटा साइज कर लेता है और उसकी जैकेट को नष्ट कर देता है। पर स्कॉट का ज्यादा साइज छोटा होने के कारण वो भी सब एटॉमिक हो जाता है और उसका सूट काम करना बंद कर देता है और वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जो बहुत छोटी है, जहां से आना काफी मुश्किल है। केसी उनको आवाज लगाती है कि डैडी आप कहाँ हो, तो स्कॉट काफी ट्राई करता है पर उसका साइज बड़ा नहीं होता और फिर स्कॉट उस रेगुलेटर में छेड़खानी करने लगता है, जिसे डॉक्टर हैंक ने छेड़छाड़ करने से मना किया था। पर स्कॉट उस चक्कर को रेगुलेटर में लगा देता है, जिससे साइज बड़ा हो जाता है और फिर सूट को यूज करता है, जिससे स्कॉट बड़ा हो जाता है और क्वांटम की दुनिया से निकल जाता है और अपनी बेटी केसी से मिलता है। और फिर वहां पर पुलिस आ जाती है, तब तक स्कॉट वहां से निकल जाता है और फिर डॉक्टर हैंक स्कॉट से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद है क्वांटम दुनिया के बारे में। तो स्कॉट कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर हैंक कहता है कि तुमने कर दिखाया,
तुम क्वांटम से बाहर आ गए और वो अपनी वाइफ को मिस करता है जो क्वांटम दुनिया में चली गई थी और होप स्कॉट को बाहर छोड़ने के लिए जाती है और जब डॉक्टर हैंक दरवाजा खोलता है तो वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद लुईस स्कॉट को बताता है कि फैल्कन यानी एवेंजर्स अंटमैन को ढूंढ रहे हैं जिसने उनके यहाँ चोरी की थी। और फिर डॉक्टर हैंक होप को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर वो होप को एक सूट दिखाता है और फिर डॉक्टर हैंक कहता है कि ये एडवांस सूट है जिस पर मैं और तुम्हारी माँ काम कर रहे थे, पर उन्हें कभी इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला और लगता है कि शायद हम तुम्हारे लिए ही इस सूट को तैयार कर रहे थे। और वो सूट डॉक्टर हैंक स्कॉट को दे देता है जिसे पाकर होप काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो भी अंटमैन के सूट को पहनना चाहती थी। और लास्ट सीन में फैल्कन और कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है जिन्होंने एक कैदी को पकड़ा होता है और वो आपस में बातें करते हैं कि इस मुसीबत में टोनी यानी आयरन मैन तो हमारी शायद मदद ना कर पाए तो हम इस काम को कैसे करेंगे। तो फैल्कन कहता है कि ऐसा एक आदमी है, यानी वो स्कॉट यानी एंटमैन के बारे में कहता है और यही फिल्म की एंडिंग होती है और बाकी की स्टोरी हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। और यहीं पर अंटमैन 2015 की एंडिंग होती है। आई होप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, तो हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेन हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।